Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. साथियों, मैं राजू सिंह। आज हम देखेंगे कैप्चा सॉल्व कैसे करते हैं गूगल क्रोम पे। तो ये एक तरीका है, वैसे आपको एक तरीका पता है, अभी जॉर्ज 2020 में जो है कैप्चा सॉल्व करने के लिए आपको नई कमांड मिली हुई है। लेकिन अगर उससे पुराना है या फिर आप थोड़ा जो है कैप्चा न्यूमेरिक में है और जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं कम समय में, तो आप जो है अपने गूगल क्रोम में एक छोटी सी सेटिंग कीजिए। तो सेटिंग करने के बाद जो है फिर आप कैप्चा सॉल्व कर पाएंगे। तो वो सेटिंग क्या है वो हम देखते हैं। तो उसके लिए पहले हमें किसी इमेज पे फोकस रखना पड़ेगा गूगल क्रोम के अंदर जाकर, और कैप्चा सॉल्व करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन रहे। इंटरनेट कनेक्शन जहाँ नहीं होगा वहाँ आपका कैप्चा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये गूगल जो है अपनी एक सुविधा देती है, गूगल क्रोम की है। तो हम देखते हैं कि कैसे हमें इसे ऑन करना है। पहले हम कुछ इमेजेस सर्च करते हैं। अभी मान लो हमें इंसर्ट F7 कर लेते हैं। This feature is only a banner region. तो हम लोग सॉरी अभी मैं google.com पे जाता हूँ। पहले मेरा टाइटल है is new tab dash Google Chrome banner. तो टाइटल मेरा है गूगल क्रोम Alt D at GOOGLE विराम COM google.com google.com। Enter Google dash Google Chrome search region search edit com। तो सर्च एडिट कॉम्बो बोल रहा है। उसके पहले हम क्या करते हैं, इंसर्ट F7 करते हैं। links list dialog। हमें इमेजेस सर्च करने हैं, तो images दो of तो इमेजेस एंटर मार दीजिए। Enter तो Google स्पेशली dash Google Chrome Google images हम स्पेशली इमेज सर्च कर पाएंगे। अभी ऑलरेडी एडिट बॉक्स बोल रहा है search edit combo। To set the value use the arrow। तो इंसर्ट टैब से सर्च एडिट बोल रहा है। तो यहाँ पर जो है फॉर्म मोड ऑलरेडी ऑन हो चुका है। तो यहाँ हम लिखते हैं, हिंदी ले लेता हूँ, मैंने लैंग्वेज चेंज कर ली और शिफ्ट से भारत स्पेस नक्शा सॉरी न नक्शा भारत का नक्शा। तो अभी जो है हमें भारत का नक्शा की इमेज बहुत सारे आ गए हैं, सर्च भी आ गया है। तो अभी हम सीधा हेडिंग से इमेजेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। Wait while more content is being wrapping to top। लिंक 2019 का सबसे बड़ा फैसला जिसने navpradesh.com। तो हमें इमेज चाहिए, लेकिन न्यू कंटेंट लाइड जिला कमांड लिंक हाई डॉट मैप्स रॉन्ग दैपेक्शन ऑफ कंट्री लिंक रॉन्ग दैपेक्शन ऑफ न्यू कंटेंट लाइडेड सक्सेसफुली एडिंग लेवल 2। वेट व्हाइल मोर कंटेंट इज बीइंग लाइडेड। लिंक मोदी सरकार ने जारी किया द बेस्ट इंडियन न्यूज डॉट मोदी लिंक चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट डॉट निक डॉट इन। तो चलो ये डॉट, तो ये साइट के नाम बता रहा है, लेकिन ये हमारे सामने इमेज हमने लिया है। तो इमेज है एप्लीकेशन की दबाइए वहां पर। तो नेविग ओपन लिंक सेंड लिंक सेव लिंक कॉपी लिंक गेट इमेज डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम गूगल सब मेन्यू 7 of 8। तो अभी हमने क्या किया, एप्लीकेशन की दबाया कीबोर्ड से। एप्लीकेशन की दबाने के बाद ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, गेट इमेज डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम गूगल सब मेन्यू 7 of 8। गेट इमेज डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम गूगल सब मेन्यू 7। तो यहाँ पर गेट इमेज डिस्क्रिप्शन जो है हमें इसके लिए उसको ऑन करना है। सब मेनू बोल रहा है, तो एंटर मारते हैं। एंटर गेट इमेज डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम गूगल मेन्यू ऑलवेज एक ऑफ दो। तो ऑलवेज कर देंगे इसे हम। दूसरा ऑप्शन है जस्ट वंस ऑलवेज। तो ऑलवेज कर देंगे तो हमें जो है हमेशा कैप्चा सॉल्व करने के लिए इसका सपोर्ट मिलता रहेगा। तो हम एंटर मार देंगे इस पे। एंटर लिविंग मैनर्स get image descriptions from Google get image descriptions from Google dialog। if an image doesn't have a useful description, Chrome will try to provide one for you। to create descriptions, images are sent to Google। you can turn this off in settings at any time। yes I'm in button। to activate press spacebar। ठीक है, तो ये एक तरीका है आपको सीधा सीधा ये उसे ऑन करने का। आपको हम इसके यस कर देते हैं, वार्निंग दे रहा है। यस स्पेस भारत का नक्शा डैश गूगल सर्च। तो फिर से अभी हम देख लेते हैं, तो एप्लीकेशन वहीं पर हम फोकस रखते हैं। कंट्रोल की कर लिया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे वो सेटिंग ऑन हुई या नहीं। एप्लीकेशंस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एप्लीकेशन की दबाया, डाउन एरो से कॉपी लिंक गेट इमेज डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम गूगल चेक्ड 7 of 8। क्या बोला है, चेक्ड बता दिया।
Get image descriptions from Google checked. 7. गेट इमेज डिस्क्रिप्शन फ्रॉम गूगल, तो ये चेक हो गया है, मतलब हमारा काम हो चुका है। अब इसके बाद जो है हम कैप्चा सॉल्व करके उदाहरण के तौर पे देखते हैं। अब हम उदाहरण के तौर पर राजभाषा की जो वेबसाइट है उस पे जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट हमें सभी को सबमिट करनी होती है, उसमें कैप्चा एक समस्या है। तो कैप्चा का सॉल्व करने का एक तरीका जो आप पुराने जॉज में भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल जॉज का वर्जन 20 का इस्तेमाल कर रहा हूं, 2020। तो फिर आइए हम देखते हैं, कंप्यूटर पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी जो है राजभाषा की वेबसाइट पर हूँ, लॉगिन करके रखा है और कैप्चा के पास में हूँ। तो मैं ऑलरेडी जहाँ पर हूँ, Edit. तो एडिट बोल रहा है। यहाँ पर एडिट किस चीज़ का है नहीं बता रहा है। तो ये जहाँ पर हम विशेष उपलब्धियाँ जो तिमाही में होती हैं, जहाँ पर हम टाइप करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो उस फील्ड पे हम एक बार टैप करेंगे। प्रमाण पत्र प्रो फॉर्मा लिंक. तो रिपोर्ट पूरी भर की हो जाने के बाद प्रमाण पत्र प्रोफार्मा लिंक यहाँ से डाउनलोड हो सकता है। फिर हम एक बार टैप करेंगे सबमिट बटन टू एक्टिवेट प्रेस एंटर. तो यहाँ पर सबमिट बटन पे फोकस आ रहा है। एक्चुअली ये सबमिट बटन नहीं है, ये जो बटन है ये कैप्चा को रिफ्रेश करता है। मतलब हमारे सामने जो कैप्चा है अगर वो नहीं पढ़ रहा है, मतलब ठीक से कभी कभी होता है 1%, तो ऐसे में इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इसके लिए है, लेकिन सबमिट बटन बोल रहा है, तो इसके आगे हम देख लेते हैं फिर भी क्या है। एडिट टाइप इन टेक्स्ट. तो एडिट टाइप इन टेक्स्ट बोल रहा है। यहाँ पर आप जो है कैप्चा टाइप करना है। एडिट टाइप इन टेक्स्ट. तो यहाँ पर भी क्या चीजें नहीं बोल रहा है, लेकिन सबमिट बटन के बाद आता है। तो दूसरा कंफर्मेशन ले लें हम लोग। मसौदा ड्राफ्ट बटन टू मसौदा। एक्टिवेट प्रेस एंटर. मसौदा ड्राफ्ट बटन, या अगर ड्राफ्ट में सेव कर देना है अपने तिमाही रिपोर्ट को, फिलहाल विभागाध्यक्ष मतलब अपने जो कार्यालय अध्यक्ष हैं, कार्यालय प्रमुख हैं, उनको सबमिट नहीं करनी है रिपोर्ट, तो हम बिना कैप्चा के भी इसमें ये इस पे क्लिक कर देंगे, सेव हो जाएगा, लेकिन ये हमारे ही आईडी में रहेगा। विभागाध्यक्ष के लिए प्रस्तुत सबमिट टू हार्ड बटन टू एक्टिवेट प्रेस एंटर. तो विभागाध्यक्ष को सबमिट करना है तो हमें यहाँ पर कैप्चा डालना मतलब ऊपर जरूरी हो जाएगा। तो विभागाध्यक्ष के सबमिट के ऊपर थोड़ा सा आइए, मसौदा ड्राफ्ट बटन टू एडिट टाइप इन टेक्स्ट. फिर एडिट, यहाँ पर कैप्चा टाइप करना है। सबमिट बटन टू एक्टिवेट प्रेस एंटर. तो यहाँ पर सबमिट बोल रहा है। तो यहाँ पर जो है हमें पता है कि कैप्चा जो होता है वो एडिट बॉक्स जो होता है उसके लेफ्ट साइड, राइट साइड या फिर ऊपर नीचे होता है। तो ये हमें थोड़ा सा पता कर लेना चाहिए कैप्चा किस दिशा में है। तो यहाँ पर जो है कैप्चा एडिट बॉक्स के लेफ्ट साइड में है और सबमिट बटन जो रिफ्रेश बटन भी है वो लेफ्ट साइड में ही है। तो हम जो है इस रिफ्रेश बटन को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, जॉज को एक्टिवेट कर लेंगे। कैसे? तो रूट जॉज टू पीसी करना है, इंसर्ट नम लॉक ऑफ रखिए और इंसर्ट डैश रूट जॉज टू पीसी. रूट जॉज टू पीसी बोला। अभी यहां पर जो है सिंपल वे कंट्रोल राइट एरो कर लीजिए। सबमिट बोला, कंट्रोल राइट एरो 252413. तो ये नंबर बोला, क्या बोला, अब लेफ्ट एरो से पढ़ लेते हैं हम। 52. पहले लेफ्ट एरो किया, फिर से मेरे 2 बोल रहा है, स्पेस, फिर से लेफ्ट एरो करने पे 2 पे आ जाते हैं राइट एरो से। 5 2 4 तो 2 5 2 4 याद रख लीजिए। 1 3 तो हमारा कैप्चा क्या हो गया, हमें याद कर लेना है। 2 स्पेस 2 5 2 4 1 3. फिर आप पीसी कर्सर कर लीजिए, वर्चुअल पीसी कर्सर. तो प्लस साइन दबा दीजिए नमपैड लॉक ऑफ रहते हुए। सबमिट बटन. एडिट टाइप इन टेक्स्ट कैप्स लॉक ऑन. तो कैप्स लॉक ऑफ ही रखना है, सॉरी गलती से हो गया। कैप्स लॉक ऑफ. ये जो है यहाँ पर फिर आपको कैप्चा टाइप कर लेना है। हमारा कैप्चा क्या है, 2 मेन्यू 5 1 6 7 1 नमलॉक ऑन करना भूल गया। 2 नमलॉक ऑन कर लिया मैंने अभी। 5 2 4 1 3 उसके बाद आप टैप कीजिए मसौदा ड्राफ्ट विभागाध्यक्ष के लिए प्रस्तुत सबमिट टू हार्ड बटन टू एक्टिवेट प्रेस एंटर. तो यहाँ पर स्पेस कर देंगे, आपकी जो रिपोर्ट है विभागाध्यक्ष को सबमिट हो जाएगी।
अगली प्रक्रिया आपको पता ही है। यह ध्यान रखें कि ब्राउज़र गूगल क्रोम ही होना चाहिए कैप्चा सॉल्व करने के लिए। और कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पर यह कैप्चा सॉल्व करने की प्रक्रिया काम नहीं करती, क्योंकि वो वेबसाइट बहुत अधिक सुरक्षित की गई होती है, मतलब उसे प्रोटेक्टेड किया गया होता है। जैसे SBI की साइट है, तो वहां पर जो है आप एप्लीकेशन की भी नहीं दबा सकते। तो एप्लीकेशन की नहीं दबा सकते मतलब वो बहुत ही प्रोटेक्टेड है वेबसाइट। तो ऐसे में कैप्चा सॉल्व करना मुश्किल होगा ऐसे पेजों पे। धन्यवाद।